हेलो। सुभान अल्लाह। हेलो। दुरूद पाक पढ़ लेंगे। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आपने क्या सुना? मैं बता रहा था जब सैयदे अबरार की बीबी अम्मा आयशा की तबीयत खराब हो जाती थी ना, तो मेरे नबी हजरत आयशा का सारा काम अपने हाथों से करते। सुभान अल्लाह। मेरा नबी अपने हाथों से चक्की पीसता था। अल्लाह। मेरा नबी अपने हाथों से झाड़ू लगाता। क्या बचा थी? अगर मेरा नबी एक इशारा कर देता ना, तो जन्नत की सारी हूरें अम्मा आयशा के घर में काम करते। मगर मेरे मुस्तफा को बताना था कि बीवी का हक क्या हो, कि अगर बीवी की तबीयत खराब हो जाए तो तुम भी थोड़ा बहुत काम कर लिया करो। और हर औरत को चाहिए कि अपने शौहर से मोहब्बत करे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो औरत अपने पति की गैर मौजूदगी में, अपने शौहर की गैर मौजूदगी में उसके बिस्तर की हिफाजत करे, तो उसको दुनिया में ही जन्नती करार दे दिया। जब तुम अपनी जिंदगी को शरीयत मुस्तफा पर गुजारोगे, कल जब तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे ना, तो तुम्हारी वो इज्जत करेंगे, तुम्हारी वफादारी करेंगे, तुम्हारी फर्मा बरदारी करेंगे, तुम्हारे बच्चे तुमसे इतनी मोहब्बत करेंगे जब तुम शरीयत मुस्तफा पर, जो मेरे नबी की सीरत है, उसी सीरत पर अमल कर कर अपनी जिंदगी को गुजारोगे। जब तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा तो कोई तुम्हारा बच्चा कोई शराब के अड्डे पर नहीं जाएगा, तुम्हारा बच्चा किसी जिना के अड्डे पर नहीं जाएगा, तुम्हारा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा, तुम्हारा बच्चा किसी की गिबत नहीं करेगा, क्योंकि तुमने अपने दिलों में जब रसूल की मोहब्बत को बेबस कर लिया है, तो तुम्हारी औलाद भी ऐसी पैदा होगी। आओ जरा तवज्जो करो, जब पहले की जो माएँ होती थी ना, उनके दिल में रसूल की मोहब्बत होती थी। उसकी वजह ये थी, जब वो उनके वो बच्चे जन्नती थी तो कोई गौसे आज़म पैदा होता था, कोई ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होता था, कोई कुतुब मदार पैदा होता था, कोई हाफिज शाह जमालुल्लाह पैदा होता था, कोई शाह दरगाही होता था, कोई शाह अब्दुल्ला बगदादी होता था, कोई आला हजरत होता था, कोई मुफ्ती आजम हिंद होता था, कोई हुज्जतुल इस्लाम होता था, कोई ताजो शरिया होता था। लेकिन जब आज के घरों में बच्चे पैदा होते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, कोई बच्चा बड़ा होकर शराब के अड्डे को आबाद कर रहा है, कोई बच्चा बड़े होकर जिना के अड्डे को आबाद कर रहा है, कोई बच्चा बड़ा होकर झूठ बोल रहा है, कोई बच्चा बड़ा होकर ताश के पत्ते खेल रहा है। उसकी वजह यह है कि तुमने शरीयत मुस्तफा के दामन को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। जब हमारी माओं ने अपने रहने का तरीका ही गलत तरीके से अपना लिया है, जब हमारी माँ बहनों ने हजरत फातिमा का तरीका छोड़ दिया है, उसकी वजह यह है इनके बच्चे पैदा होते हैं वो चुगलखोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जैसे माँ होती है ना, जैसा बाप होता है ना, वैसे ही बेटा होता है। आप जरा तवज्जो करो, अगर बच्चा हिंदुस्तान में पैदा हो, किसी कॉलेज में पढ़ने ना भेजो, किसी मदरसे में पढ़ने ना भेजो, लेकिन बच्चा जब बड़ा होगा हिंदी बोलता नजर आएगा। अगर बच्चा अमेरिका में पैदा हो, किसी कॉलेज में पढ़ने ना भेजो, किसी मदरसे में पढ़ने ना भेजो, लेकिन बच्चा जब बड़ा होगा तो इंग्लिश बोलता नजर आएगा। अगर बच्चा सऊदी अरबिया में पैदा हो, किसी कॉलेज में पढ़ने ना भेजो, किसी मदरसे में पढ़ने ना भेजो, लेकिन बच्चा जब बड़ा होगा तो अरबी बोलता नजर आएगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान का बच्चा बिना पढ़े हिंदी क्यों बोल रहा है? वो अमेरिका का बच्चा बिना पढ़े इंग्लिश क्यों बोल रहा है? वो सऊदी अरबिया का बच्चा बिना पढ़े अरबी क्यों बोल रहा है? तो जवाब मिलेगा मौलाना समीर, उसकी वजह ये है बच्चे का सबसे पहला मदरसा उसकी माँ की गोद होती है। अगर माँ हिंदी बोले बच्चा हिंदी बोलता है, अगर माँ उर्दू बोले बच्चा उर्दू बोलता है, अगर माँ इंग्लिश बोले बच्चा इंग्लिश बोलता है। तो रब्बे काबा के कसम खाकर कहता हूँ, अगर माँ हिंदी बोले बच्चा हिंदी ना हो जाए, अगर माँ अरबी बोले बच्चा अरबी ना हो जाए, तो अगर माँ नमाज पढ़ेगी बेटा नमाज पढ़ेगा, अगर
अगर माँ कुरान पढ़ेगी बेटा कुरान पढ़ेगा, क्योंकि जैसी माँ होती है वैसा बेटा होता है। अगर माँ फातिमा ज़हरा हो, बेटा शहीदों का सरदार हुसैन आज़म होता है। अगर माँ उम्मुल खैर फातिमा हो और बाप अबू साले हो, तो बेटा वलियों का सरदार गौसे आज़म होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसी माँ होती है वैसा ही बेटा होता है। अगर माँ नमाज पढ़ेगी तो बेटा भी नमाज पढ़ेगा, अगर माँ कुरान पढ़ेगी तो बेटा भी कुरान पढ़ेगा, अगर बाप नमाज पढ़ेगा तो बेटा भी नमाज पढ़ेगा। जब आजकल के हमारे माँ बाप ही नमाज नहीं पढ़ रहे, तो बताओ तुम्हारी औलादों पे क्या तरबियत है? तुम्हारी औलाद कहाँ से नमाज पढ़ेगी? जब हर कोई बेटा देखेगा कि मेरा बाप नमाज पढ़ता है, जब हर कोई बेटी देखेगी मेरी माँ नमाज पढ़ती है, फजर में उठकर नमाज पढ़कर कुरान पढ़ती है, तो हर बेटी कुरान पढ़ेगी। वो सोचेगी जब मेरी माँ करती है तो कोई अच्छाई तो काम होगा, क्यों ना मैं भी कुरान पढ़ूं, क्यों ना मैं भी कुरान पढ़ूं। तो पहले अपने अमाल को सुधारो, क्योंकि वजह यही तो है कि तुम्हारे बेटों की 15 साल की उम्र हो या 18 साल की, 20 साल की, तुम्हारे बेटे तुम्हें गाली बकना शुरू कर देते, तुम्हारे बेटे तुम्हारी नाफरमानी करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह बताऊं क्या है? कि तुमने अपने बच्चों को बहुत ज्यादा ढील दे दी। अपने बच्चों को शुरू से ही नमाजी बनाओ, अपने बच्चों को बचपन में ही से नबी पाक की सीरत का जो है सीरत है मेरे मुस्तफा की सीरत को सिखाओ। जब बच्चे तुम्हारे बड़े होंगे ना तो अदब करना सीखेंगे, तुम्हारा अदब करना, और उन्हें मोहब्बत करना सिखाओ कि नबी पाक से ऐसी मोहब्बत करनी है, रसूल पाक से ऐसी मोहब्बत करनी है। उसकी वजह क्या है? पहले तुम तो मोहब्बत कर लो, जब तुम्हारे दिल में की मोहब्बत नहीं है। आज के मुसलमान के अंदर तो ना हीरो हीरोइन की मोहब्बत घुसूबी है। आज मेरा 18 साल नौजवान 20 साल का लड़का जब ईशा की नमाज के बाद में यूट्यूब पर सर्च करता है अल्लाहू अकबर कबीरा, मुसलमान गंदी गंदी फहश फिल्मों में घुसा पड़ा है। अब मुझे पता हो तुम्हारे घरों में दवाइयां कहां से नहीं आएंगी, तो बर्बाद कहां से नहीं होगी। अरे अगर तुझे यूट्यूब चलाना था, अगर तुझे यूट्यूब ही देखना था, तो कुरान की तिलावत को सुन लेता, यूट्यूब के अंदर उलमा की तकरीरें सुन लेता। मेरे गौसे आज़म से मोहब्बत का दावा करता है। अरे गौसे आज़म को, गौसे आज़म की शान तो ये है कि 40 साल ईशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ी है, 15 साल एक टांग पर खड़े होकर पूरा खत्मे कुरान किया है, 25 साल तक अपने घर से दूर रहे, जंगल में अल्लाह की इबादत करते रहे, और आज एतराज करते हो कि 40 साल ईशा के वुज़ू से गौसे आज़म फजर की नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? 15 साल तक एक टांग पर खड़े होकर पूरा खत्मे कुरान कैसे कर सकते हैं? तो मैं बताऊं उसकी वजह ये है, आज के 18 साल नौजवान लड़कों को मोबाइल से मोहब्बत है। जब वो अपने यूट्यूब को सर्च करता है तो कब रात के 12 बज जाते हैं उसे पता नहीं चलता, कब रात का 1 बज गया उसे पता नहीं चलता, कब रात का 2 बज गया उसे पता नहीं चलता। उसकी वजह ये है आज के मुसलमान को मोबाइल से मोहब्बत है। और मेरे गौसे आज़म ने 40 साल ईशा के वुज़ू से फजर की नमाज इसलिए पढ़ी है कि गौसे आज़म को नमाज से मोहब्बत है। 15 साल तक एक टांग पर खड़े होकर पूरा खत्मे कुरान इसलिए करा है कि गौसे आज़म को कुरान से मोहब्बत है। तो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा कल क़यामत के दिन उसी के साथ रहेगा। अगर दुनिया में रहकर शराबी से मोहब्बत करेगा तो कल शराबी के साथ होगा। अगर दुनिया में रहकर एक भिखारी मंतरियों से मोहब्बत करेगा, इन भिखारी मंतरियों के साथ होगा। और दुनिया में रहकर अगर रसूल पाक से मोहब्बत करेगा, गौसे आज़म से मोहब्बत करेगा, तो कल मैदान महशर में गौसे आज़म के साथ। तो
मोहब्बत करना। नारे रिसालत मसलके आला हजरत श्री गौसुल वरा का नफरत मौलाना समीर रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर। बहुत अच्छा। मेरे आका की दो हदीसें पाक है। अंता मन अहबब्ता, तुम दुनिया में रहकर जिससे मोहब्बत करोगे ना, कल कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। अब जो हीरो हीरोइन से मोहब्बत करेगा, कल वो हीरो हीरोइन के साथ होगा। उनका ठिकाना जहन्नम है, अपना ठिकाना जहन्नम बनाओ। और जो गौसे आजम से मोहब्बत करेगा, कल वो गौसे आजम के साथ होगा। आज मुझे बताओ तो आज हम कहाँ पहुंचे? आज हमारी हालात, आज हमारे हाल क्या है? आज मुझे बताओ, क्या हमको अल्लाह से बिल्कुल भी मोहब्बत ना रही? क्या हम अल्लाह को भूल बैठे हैं? अरे चल तू गौसे आजम की तरह 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज नहीं पढ़ सकता, कम से कम फजर के वुजू से फजर की नमाज ही पढ़ ले, ज़ुहर के वुजू से ज़ुहर की नमाज ही पढ़ ले, असर के वुजू से असर की नमाज ही पढ़ ले, मगरिब के वुजू से मगरिब की नमाज ही पढ़ ले, इशा के वुजू से इशा की नमाज ही पढ़ ले। और कह दे मौला, हम गौसे आजम की तरह 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज तो नहीं पढ़ सकते, हम इतनी इस्तिताअत तो नहीं रखते हैं, हम 15 साल तक एक टांग पर खड़े होकर पूरा खत्मे कुरान तो नहीं कर सकते। हम फजर की नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ सकते हैं, और जोहर की नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ सकते हैं। अगर तूने इतना ही कर लिया, अगर 5 वक्त की नमाज तूने पाबंदी से पढ़ ली, तो कल मैदान महशर में बगदाद का दूल्हा मेरा गौसे आज़म कह देगा, या अल्लाह ये मेरी तरह तो नहीं पढ़ पाया, मगर 5 वक्त की पढ़ता था। ए मौला, तू मुझसे मोहब्बत करता है, गौसे आज़म तुझसे मोहब्बत करता है, तो मौला तू मेरे वसीले से मेरे दीवानों की मग़फ़िरत फरमा दे। मेरा अल्लाह फरमाएगा, जा अब्दुल कादिर जा, मैंने तेरे सदके में इनकी मग़फ़िरत कम से कम 5 वक्त की नमाज तो पढ़ सकते हैं। जिंदाबाद। अगर 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ेंगे तो बताओ हमारा दुनिया में आने का फायदा क्या है? तुम सब भूल गए, अल्लाह हमें सिग्नल दे रहा है, मुसलमान मेरे भाइयों तौबा कर लो, तौबा कर लो, पता नहीं है मौत कब आ जाए। बर्मा में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मेरा अल्लाह सिग्नल दे रहा है, आज भी तौबा कर लो, तौबा कर लो, वरना मिटा दिए जाओगे। अपने रसूल के दामन को अब भी पकड़ लो, वरना मार दिए जाओगे। अल्लाह तुम्हें सिग्नल दे रहा है, अब भी तुम्हारे पास वक्त है। अगर ये वक्त चला गया, कल मैदान महशर में बोलोगे, या अल्लाह हमें माफ फरमा दे, हम जानते हो, हम जानते हैं कि तेरी नमाजें हमें पढ़ना थी, मगर मौला हमने नमाजें नहीं पढ़ी, मौला हमें तू माफ फरमा दे। मगर मेरा अल्लाह फरमाएगा, अब जाओ, तुम्हें 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं मिलेगी। अब मोहलत नहीं मिलेगी, जब तो मेरे सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, सरकार आला फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में। अगर मान गया, कल कहोगे मौला मुझे माफ फरमा दे, थोड़ी सी जिंदगी और दे दे, मैं नमाज़ें पढ़ लूंगा, मैं रोजे रख लूंगा, मैं हज कर लूंगा, मैं ज़कात दे लूंगा। नहीं नहीं, कल तुझे मैदान महशर में बिल्कुल भी तुझे मोहलत नहीं मिलेगी। अब भी वक्त है मेरे मुसलमान, अब भी तौबा कर ले, ये हरामकारी करना बंद कर दे, शादियों को सुन्नत रसूल पर करना शुरू कर दे, ये हरामकारी बंद कर दे, और मेरे गौसे आज़म से और रसूल पाक से मोहब्बत कर ले, हमारे रसूल पाक से मोहब्बत कर ले, ताकि कल हम मैदान महशर में सबके सामने ये ऐलान कर देंगे, या रसूल अल्लाह अमाल तो काले हैं, मगर आपसे मोहब्बत करते हैं। और कल मैदान महशर में डंके की चोट पर ऐलान कर देंगे, दिल अबस खौफ से बतासा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा। क्या बात है, सुभान अल्लाह भाई।
मगर भारी है भरोसा तेरे, तो कल हम मैदान महशर में ऐलान कर देंगे, तो गुनाहों से बचो। मौत का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मुझे बताओ मेरा मुसलमान भाई, कारों में बैठकर अगर कहीं जा रहा है तो गाने सुन रहा है, कहीं जा रहा है तो शराब पी रहा है, अगर ऐसी हालत में तेरी मौत आ गई, मेरा 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 रब का दूल्हा मेरा सरकारे मदीना इरशाद फरमाते हैं, जो शराब पीकर मरेगा कल जब वो कब्र से उठाया जाएगा, या तो उसकी सूरत कुत्ते की तरह होगी या तो सूअर की तरह। क्या काम है? अब आपका लग रहा है दिल भर गया, चलो तो करते हैं, सलाम करते हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं, जो शराब पीकर मरेगा जब वो कल मैदान महशर में कब्र से उठाया जाएगा ना, तो या तो उसकी सूरत कुत्ते की तरह होगी या सूअर की तरह होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अपने बच्चों को रोको, देखो कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारी बेटियां कैसे बेपर्दा घूम रही हैं। अपनी बेटियों पर जरा ध्यान दिया करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज मेरी बहन, आज नौजवान लड़कियां बेपर्दा होकर बाजारों में घूम रही हैं, उनके कंधों पर उनके साथ शैतान घूम रहा है। तुम्हारी लड़कियां तुम्हारा ठिकाना भी जहन्नम में करने जा रही है, अपना ठिकाना भी जहन्नम में कर रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहाँ मर गई हमारी माँ बहनों की गैरत, भूल गई हजरत फातिमा का पर्दा, वो भूल गई अम्मा आयशा का पर्दा, वो भूल गई खदीजा का पर्दा, वो भूल गई सफीना का पर्दा। ए मेरी माँ बहनों, ए मेरी माँ बहनों, अगर फातिमा की सुन्नत पर अमल कर कर अपनी ससुराल जाएगी और जब वुजू कर कर नमाज पढ़ेगी तो जमाना कहेगा, अरे फला के घर में आने वाली बहू बड़ी फातिमा की सुन्नतों पर अमल करती है। जब तो नमाज पढ़ेगी तो जमाना कहेगा, हमारी बहू जो आई है वो जहेज तो लेकर नहीं आई है, मगर सैयदे अबरार की बेटी की हया लेकर आई है। बोल दो अल्लाह लानत करे, लानत जहेज मांगने वालों पर। जहेज लानत है, जहेज को मांगना बंद करो, जो मोहब्बत से दे वो रख लो। मगर आज हम लोग जहेज में इतने मुब्तला हो गए कि हमारी नौजवान बेटियां, गरीब की बेटियां घर में बगैर निकाह के बेटी हैं। अल्लाह की कसम, अगर हम शादियों में 50-50 लाख रुपया तक खर्च कर देते हैं, हम शादियों में 60-60 लाख रुपया खर्च कर देते हैं, अल्लाह की कसम अगर तो इतना रुपया ना खर्च कर कर अगर किसी गरीब की लड़की का अगर निकाह करा देता तो मेरा मौला उसी की बरकत से तेरी मगफिरत फरमा देता। और उस गरीब का बाप कल मैदान महशर में कह देता, मौला मैं गरीब था, मैं इस्तिताअत ना रखता था, मगर मौला इसने मेरी बेटी का निकाह कराया है, मौला तुम मगफिरत फरमा दे। मेरा रब फरमाएगा, जाओ बंदो जाओ, मैंने मगफिरत फरमा दी। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। अपनी लड़कियों का निकाह देखो तो ये मत देखो कि अपनी लड़कियों का निकाह, अपने बेटों का निकाह, पास तो ये है लड़के की उम्र 30 साल हो गई मगर शादी नहीं कर रहा है। उनसे पूछा जाए भाई शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तो ऊंची लेवल का घर देख रहे हैं। जो जहेज में कार देगा, कार उसका घर देख रहे हैं। हमारा लड़का बहुत ऊंची लेवल का है, ये कब तक करोगे? इस जहेज मांगने को बंद कर दो, ये जहेज हराम काम है, जहेज मांगना हराम है। अपनी लड़कियों का निकाह, अपने लड़कों का निकाह सही टाइम पर करो। गरीब चाहे लड़की हो चाहे लड़की अमीर हो, मगर हजरत फातिमा से मोहब्बत करती हो। आज अगर मुसलमान मेरे भाई के पास में अगर थोड़ी सी दौलत आ जाती है, अपनी दौलत
पर घमंड कर देता है, मगर कुर्बान जाओ हजरत उमर की मोहब्बत पर। मेरे हजरत उमर फारूक आजम ने, जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पर चलती है, जब हजरत उमर फारूक आजम ने अपने लड़के अब्दुल्ला का निकाह करा, किसी अमीर लड़की से नहीं करा, बल्कि गरीब लड़की से किया, जिसके पास खाने को खाना नहीं था, जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं था। उस लड़की की माँ ने कहा, ए उमर इब्ने खत्ताब, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास जहेज में देने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझसे निकाह करना क्यों चाहते हो? उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं है, तेरे पास माल हो या ना हो, तेरे पास दौलत हो या ना हो, मगर तेरी बेटी दीनदार है, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा है, तेरी बेटी आयशा की कनीज़ है, तेरी बेटी फातिमा के नक्शे कदम पर चलती है। मेरे लिए सबसे बड़ा जहेज यही है, क्योंकि लड़की चाहे अमीर हो या ना हो, मगर हजरत फातिमा के नक्शे कदम पर चलती हो। ऐसी लड़कियों का निकाह करो, ऐसे लड़कों से अपनी लड़कियों का निकाह करवाओ, ताकि कल मैदान महशर में तुम्हारे लिए वो जन्नत का सबब बन जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मौलाना समीर रज़ा रामपुरी, नारे तकबीर। लड़की आज हमारे माँ बाप अमीर थे कि हमारा लड़का ऊंची लेवल का है, हम भी ऊंची लेवल की लड़की देखेंगे। आज हमारे माँ बाप ये तो देखते हैं कि उनकी होने वाली बहू कितना कमाती है, उनकी होने वाली बहू अपने लड़के से इंटरनेट पर गुफ्तगू कर सकती है क्या नहीं। मगर मुझे बताओ, कौन ऐसा माँ बाप है जब अपने लड़के का निकाह करने जाता है, अपने लड़के का रिश्ता देखने जाता है, तो कौन देखता है कि मेरी होने वाली बहू हजरत फातिमा से मोहब्बत करती है क्या नहीं। मेरी होने वाली बहू है जिसको अपने लड़के के निकाह में मैं लेकर आ रहा हूँ, वो मेरी होने वाली बहू नमाज पढ़ती है या नहीं पढ़ती है, वो मेरी होने वाली बहू सुन्नते रसूल पर अमल करती है क्या नहीं है। अरे ए मुसलमान भाइयों, लड़की चाहे कैसी भी हो, लड़की कैसी भी हो, मगर सबसे पहले लड़की दीनदार होनी चाहिए। कौन मना करता है अमीर लड़की से निकाह कर, मगर अमीर के साथ में पहले ये भी देख ले कि लड़की दीनदार है या नहीं है। अगर लड़की दीनदार है और उसके साथ में अमीर भी है, तो सोने पे सुहागा है तो और फायदा है। और अगर लड़की अमीर है और लड़की दीनदार नहीं है, वो लड़की तेरे लड़के को जहन्नम में लेकर जाएगी, वो लड़की तुझे भी जहन्नम में लेकर जाएगी, क्योंकि लड़की अमीर हो या ना हो, लड़की दीनदार। आज हमारे मुसलमान भाई लड़की दीनदार देखना शुरू कर देंगे ना, तो कोई गरीब नींद की गोलियों को खाकर नहीं सोएगा। क्योंकि कितने गरीब भाइयों को इस वजह से नींद नहीं आती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, अपनी गरीब बेटी का निकाह कैसे करेंगे, अपनी गरीब बेटी का निकाह कैसे करेंगे। अरे गरीब लड़कियों को अपने घरों में लेकर आओ, सबसे पहले देखो कि वो सुन्नते रसूल पर अमल करती है या नहीं है। सबसे पहले ये देखो कि वो नमाज पढ़ती है या नहीं है। सबसे पहले ये देखो कि वो रोजा रखती है या नहीं है। सबसे पहले ये देखो कि हजरत फातिमा से मोहब्बत करती है या नहीं है। अगर सब कुछ ये देखेगा, अगर सब कुछ ये देखेगा तो जमाना बोल देगा, अरे जो फलां के घर में शादी हुई है उसने अमीर लड़की तो नहीं लेकर आया है, मगर ऐसी लड़की को लेकर आया है जो फातिमा से मोहब्बत करती है, जो फातिमा की कनीज है। ऐसी लड़की का निकाह अपने लड़के से कराया है जो अम्मा आयशा की कनीज है, जो खदीजा की कनीज है। और जब तो इस दुनिया से जाएगा तो जमाना बोलेगा, बड़ा खुश नसीब है, दीनदार लड़की को अपने घर में लेकर आया था, दीनदार लड़की को अपने घर में लेकर आया था। और जब तू कब्र में जाएगा
जब फरिश्ते तुझसे सवाल करेंगे तो कह देना मेरे पास ज्यादा अमाल तो नहीं है, मगर जब मेरा बेटा गुनाहों की तरफ बढ़ रहा था तो मैंने उसका निकाह दीनदार लड़की से करा दिया है। ए फरिश्तों, इसी की वजह से अल्लाह ताला से मेरी मग़फ़िरत फरमा दो। तो फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह, इसके पास अमाल तो नहीं है, मगर अपने लड़के को इसने गुनाहों से बचाया था, अपने लड़के का निकाह दीनदार लड़की से किया था। मौला, इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरा दावा है, मेरा अक़ीदा है, सुन्नत रसूल को इज्जत के तरीके से तूने अदा किया है, अल्लाह ताला तेरी मग़फ़िरत फरमा दे। जब सुन्नत रसूल को हम अपनी शादियों में, सुन्नत रसूल को हम अपने निकाहों में जब करेंगे ना तो देखना घरों में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, बहुत बुराइयों से बचेंगे। तो सबसे पहले अपने लड़कों का जब निकाह करो तो सबसे पहले दीनदार देखो, दीनदार। अल्लाह पाक से दुआ है हम सबको इसी पर जो मेरे रसूल ने पैगाम दिया है उसी पैगाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हराम कारी करने से, हराम काम करने से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। अगर बोलने के दरमियान अगर कोई गलती आ गई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदक़े से उनकी मग़फ़िरत फरमाकर अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं भी कलमा तय्यबा पढ़ता हूँ, आप भी कलमा तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।